नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रंभा वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए पटना, मुंगेर, बक्सर, सुपौल, मधेपुरा समेत 10 जिलों में आज से शुरू हुआ लॉकडाउन। वैशाली, बेगूसराय, नालंदा में कल से 6 दिन के लिए लॉकडाउन के आदेश दिये गये। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 704 नये मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,978 हुई। 109 लोगों की हो चुकी है मौत। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण राजधानी पटना सहित 10 जिलों में आज से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 4 जिलों बक्सर, नवादा, सुपौल और किशनगंज में 3 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। खगड़िया में 5 दिन के लिए इस महीने की 14 तारीख तक पूर्णबंदी लागू रहेगी। पटना, मुंगेर, मधेपुरा, कैमूर और पूर्णिया जिलों में इस महीने की 16 तारीख तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। राज्य सरकार ने बेगूसराय, नालंदा और वैशाली जिलों में भी पूर्णबंदी के आदेश दिये गये हैं, जो कल से लागू होंगे। कोविड महामारी को नियंत्रित करने के क्रम में लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। सभी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। राशन, दूध, सब्जी और मांसाहार की दुकानें सवेरे 6 से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी। सभी पूजा स्थलों और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। ऑनलाइन खरीददारी की जा सकती है। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी लॉकडाउन के दौरान खुली रहेंगी, लेकिन निजी वाहन आवश्यक कार्यों के लिए ही प्रयोग किए जा सकेंगे। ट्रेन और विमान सेवाएं जारी रहेंगी। सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सभी रेल यात्रियों के लिए 14 दिन के अनिवार्य पृथकवास के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 704 नये मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,978 हो गई है। सबसे अधिक 132 मामले पटना में दर्ज किए गए हैं। वहीं वैशाली से 73, भागलपुर से 63, बेगूसराय से 44 और नालंदा जिले से 42 नये मामले सामने आये हैं। इधर मुजफ्फरपुर से 39, खगड़िया से 37 और मुंगेर जिले से 29 मामलों की पुष्टि हुई है। पश्चिम चंपारण जिले से 23, बांका से 20, सीवान से 18, समस्तीपुर और रोहतास से 19, गोपालगंज से 17, सारण से 15, पूर्वी चंपारण जिले से 11 और गया से 10 नये मामलों की पुष्टि हुई है। मधुबनी, लखीसराय, अररिया, किशनगंज जिले से 8-8 और औरंगाबाद, नवादा, सुपौल से 7-7, अरवल जिले से 5 लोगों में कोविड-19 महामारी की पुष्टि हुई है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 9,792 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। अब तक 70% लोग ठीक हो चुके हैं। पटना उच्च न्यायालय ने कोरोना संकट को देखते हुए 31 जुलाई तक वर्चुअल कोर्ट को चलाने का निर्देश दिया है। वहीं सचिवालय स्थित वित्त विभाग के कोषांग में 3 कर्मियों में कोरोना का संक्रमण पाए जाने के बाद कार्यालय को तत्काल बंद कर दिया गया है। इधर मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड अंचल कार्यालय में 3 सरकारी कर्मी और 1 प्रतिनियुक्त शिक्षक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कार्यालय को सील कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना से रांची और दानापुर से टाटानगर के बीच विशेष रेलगाड़ियों के परिचालन में बदलाव किया गया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार के अनुरोध पर 13 जुलाई से पटना रांची जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन पटना से गया तक ही चलेगी, जबकि दानापुर टाटा विशेष ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश कोविड-19 महामारी से प्रभावकारी तरीके से निपट रहा है और अन्य देशों की तुलना में आबादी के अनुपात को देखते हुए हमारे यहाँ मरीजों की संख्या सबसे कम है। मंत्रालय के अनुसार देश में अभी तक सामुदायिक संक्रमण की नौबत नहीं आई है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मरीजों की संख्या 538 है। मंत्रालय के अनुसार कुल आबादी में 60 से 74 वर्ष के आयु समूह की हिस्सेदारी 8% है और इस समूह में 39% मृत्यु हुई है। प्रवक्ता ने कहा कि देश में 45 और 75 वर्ष से ऊपर आयु समूह की हिस्सेदारी 26% है और इसी आयु समूह में सर्वाधिक मृत्यु हुई है। इसका निचोड़ ये है कि भारत वर्ष की 25% आबादी जो 45 वर्ष से लेकर ऊपर की आयु की है, 75 वर्ष से ऊपर तक की, उसमें 85% कोविड रिलेटेड डेथ हुई है। तो ये आयु वर्ग है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, भारत सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस को भी।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वाले व्यक्ति की संख्या निरंतर बढ़ रही है और स्वस्थ हुए व्यक्तियों की संख्या मरीजों की वर्तमान संख्या से 1.75 गुना अधिक है। देश में अभी तक कुल 4,76,378 व्यक्ति कोरोना वायरस से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और इस महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 62.08% हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोहराया है कि भारत में कोरोना वायरस का सामुदायिक फैलाव नहीं हुआ है। मंत्रालय के अनुसार कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में महामारी का स्थानीय प्रकोप हुआ है और अकेले 49 जिलों में 80% मरीज हैं। कोविड-19 के वायु में संक्रमण की खबरों के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस पहलू से संबंधित जानकारी का अध्ययन कर रही है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि परीक्षणों की गति बढ़ाई गई है और कुल 1,132 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 जांच की अनुमति दी गई है। ICMR के अनुसार अभी तक 1,07,40,832 नमूनों की जांच की जा चुकी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ICMR भविष्य में अखिल भारतीय स्तर पर सेरो सर्वेक्षण कराने की भी योजना बना रहा है। नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाज ने सुरक्षित दूरी के महत्व पर बल दिया। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं सिर्फ 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 के बहुत कम रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता होती है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले 4,000 से अधिक लोगों से 18,000 रूपये जुर्माने की वसूली की गई है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने बताया कि लोगों को मास्क पहनने के वास्ते जागरूक करने के लिए माइक और रेडियो से प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस अंतराल के बाद। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में मानसून एक बार फिर काफी सक्रिय हो गया है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका व्यक्त की है। केंद्र के अनुसार पटना से लेकर अमृतसर तक मानसून की टर्फ लाइन बनी हुई है, जिसके कारण बारिश हो सकती है। कल सबसे अधिक 130 मिलीमीटर बारिश मोतिहारी में दर्ज की गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में वज्रपात से 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में भोजपुर और मुंगेर के 2-2, सुपौल, कैमूर और बांका के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात की आशंका के मद्देनजर लोगों से बारिश के दौरान खुले में नहीं जाने की अपील की है। इसके अलावा पानी वाली जगहों पर टेलीफोन या बिजली के खंभों और पेड़ के नीचे बारिश के दौरान खड़े होने से भी मना किया है। इस दौरान मोबाइल फोन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। विभाग ने अपने परामर्श में कहा है कि बारिश के दौरान लोगों को पक्के घरों में छिपने का प्रयास करना चाहिए। लोगों से वज्रपात की पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान बताने वाले मोबाइल ऐप इंद्रब्रज डाउनलोड करने की भी अपील की गई है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। सीतामढ़ी के ढेंग और कटौंझा में बागमती नदी लाल निशान के ऊपर बह रही है, जबकि कमला बलान का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि विभाग ने अभियंताओं को सतर्क कर दिया है और आम लोगों से सावधान रहने की अपील की है। आईसीएसई और आईएससी के 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम आज दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे। ये परिणाम काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। विद्यार्थी CISCE.org और results.CISCE.org पर परिणाम देख सकते हैं। परीक्षा परिणाम SMS के जरिए भी जान सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट पर विवरण दर्ज करना होगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि संबद्ध विद्यालय प्रधानाचार्य का लॉग इन ID और पासवर्ड का इस्तेमाल कर कैरियर पोर्टल से परीक्षा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के परिणाम घोषित करने की तारीख जारी करने के बारे में मीडिया में आई खबरों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि यह खबर फर्जी है। उसने कहा है कि सीबीएसई ने ऐसी किसी तारीख की घोषणा नहीं की है। पीआईबी ने कहा है कि सीबीएसई की ओर से ऐसी किसी भी तारीख के बारे में उसकी आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इसके अनुसार 30,000 से अधिक शिक्षकों को नगरीय निकायों में 22 और 23 जुलाई को तथा जिला परिषद में 24 और 25 जुलाई को नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में दिए गए भाषण को प्रमुखता देते हुए लिखा है, आत्मनिर्भर भारत का अर्थ यह नहीं कि विश्व के लिए दरवाजे बंद। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पटना में आज से 16 तक बाजार बंद। दैनिक जागरण लिखता है, बीपीएससी न्यायिक सेवा व 65वीं मुख्य परीक्षा स्थगित। दैनिक भास्कर भारत चीन तनाव की खबर पर लिखता है, सीमा से 3 चरणों में हटेगी भारत व चीन की सेनाएं। राष्ट्रीय सहारा ने लॉकडाउन में हथियारों के सत्यापन नहीं होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आज अखबार लिखता है, आईआईटी में एडमिशन के लिए 12वीं में पास ही काफी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए पटना, मुंगेर, बक्सर, सुपौल और मधेपुरा समेत 10 जिलों में आज से शुरू हुआ लॉकडाउन। वैशाली, बेगूसराय और नालंदा में कल से 6 दिन के लिए लॉकडाउन के आदेश दिए गए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 704 नए मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,978 हुई। 109 लोगों की हो चुकी है मौत। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।